नमस्कार। हस्तरेखा में 4 तत्वों के हाथ होते हैं। अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो ये जो हाथ है वो जल तत्व के अंदर आने वाला है, इसलिए मैंने आपको इसको आपके सामने पेश किया है। तो जल तत्व हाथ आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला होता है कि वो हाथ छोटा होता है या अंडाकार होता है। वो हथेली की जो साइज़ होगी आपको अंडाकार दिखेगी, या सभी जगह से यानी चौड़ाई और लंबाई भी आपको छोटी दिखेगी। उंगलियां भी देखो यहाँ पर आपको छोटी छोटी लग रही है, दबी हुई। ऐसे व्यक्तियों में बीमारियां भी ज़्यादा दिखाई देती है जिनके उंगलियां छोटी होती है। अगर औरतों के हाथ में अगर छोटी उंगलियां हो, वो तो कंटिन्यूस आपको छोटी छोटी बीमारियों से पीड़ित आपको दिखेगी। साथ में ये जो हथेली होती है वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबल आपको दिखेगी। चौड़ाई ऐसे व्यक्तियों के हाथ में कम पाई जाती है, और उंगलियां जो होती है वो बराबर होती है ऊपर से। तो ये जो सारे लक्षण है वो आपके जल तत्व के अंदर आते हैं। स्वयं अपनी हथेली में प्रभुत्व वाले तत्व तथा प्रकृति निर्धारित करना सहज होता है जल तत्व वाले व्यक्तियों को। हाथ के आकार के विश्लेषण में रेखाओं की संख्या और पंक्तियों की गुणवत्ता भी शामिल की जा सकती है। अब हस्तरेखा शास्त्र की कुछ परंपराएं हैं जिसमें पृथ्वी और जल हाथों में कम और गहरी रेखाएं आपको मिलेगी, जबकि वायु और अग्नि तत्व के हाथ में आपको अधिक रेखाएं दिखेगी। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। जिन व्यक्तियों के हाथ में आपको कम रेखाएं मिलेगी, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 और 4, और ये एक, यानी 5 ही रेखा आपको यहाँ दिख रही है। इसके अलावा इस हाथ पे रेखा नहीं है। तो इससे ही मालूम पड़ रहा है कि ये जल तत्व के अंदर आने वाला हाथ है। तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व के हाथ में कम और गहरी रेखा होती है, यह आप ध्यान रखिए। और वायु और अग्नि तत्व के हाथ में आपको ज़्यादा रेखाएं दिखेगी। ये मेन पॉइंट है इसमें। थैंक यू।